अरुण कुमार महतो, प्रोविडेंट फंड पेंशन फंड पंचायत लेबर ब्यूरो टू ऑल पीपल दिलाना मेरा जीवन का मकसद। तिरंगा को विश्व शांति का तिरंगा बनाना है। तिरंगा विश्व शांति का तिरंगा कैसे बनेगा दोस्तों? तिरंगा तले प्रोविडेंट फंड पेंशन फंड पंचायत लेबर ब्यूरो टू ऑल पीपल्स अंडर मास्टर रूल, अंडर इक्वलाइजर रूल्स एंड रेगुलेशन, अंडर इनकम सोर्स सुपरविजन एंड आरटीआई नेसेसरी टू ग्लोबल पीस अंडर आईपीसी देने से तिरंगा जो है विश्व शांति का तिरंगा बन जाएगा। हाँ दोस्तों, मैं अरुण कुमार महतो, मैं छोटा किसान हूँ। मेरा ख़ानदानी पेशा हम लोग का, मेरा दादाजी का, मेरे परदादा का खेतीबाड़ी था। उसके बाद ब्राह्मण, कुछ ST SC लोग, माझी आदिवासी लोग और दूसरे अन्य जाति के कुछ लोग, अब जैसे कि देख लीजिए श्रीमान बड़े बड़े इंडस्ट्रियल लोगों का भी फार्म हाउस होता है, ठीक है। तो उन लोग को चावल वावल कितना करके MSP में अगर बेचने का ज़रूरत पड़े तो वो लोग कितना करके बेचता है? 18 रुपये करके या 20 रुपये करके, ठीक है। तो दोस्तों, आज मैंने सुबह एक वीडियो देखा था, उसमें एक लखनऊ में एक मीटिंग हो रहा था। तो उसमें कुछ छोटे किसान का साइड से कुछ रिप्रेजेंटेटिव गया था। उन लोगों ने कहा किसान आंदोलन, किसान कृषि कानून बेकार वापस लिया जा रहा है वगैरह वगैरह, वो विरोध कर रहे थे राकेश टिकैत जी का। भाई, मैं BPL राशन कार्ड यूज़ करता हूँ, ठीक है। मैं किसान आंदोलन के फेवर में इसलिए हूँ क्योंकि मेरा जो धान होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा 20 रुपया क्विंटल बिक्री होता है। 20 रुपया बोले 2000 क्विंटल बिक्री होता है। कितना? 2000 रुपये क्विंटल, यानी कि 20 रुपये kg, ठीक है। अगर MSP ठीक होता है तो वो धान कम से कम अगर समानता के अधिकार पे होगा तो लगभग 40 रुपये के आसपास हो जाएगा, ठीक है। और अगर समानता का अधिकार के आधार पर नहीं, कंपनी एक्ट के आधार पर भी होगा, तब भी 35 से 40 रुपये का मतलब बेनिफिट होगा। मतलब एक क्विंटल पर 1500 का डिफ़र है। मैं क्यों छोड़ूं? या फिर कोई अगर किसी को छोड़ने के लिए बोलता है और बोलता है कि आप छोटे किसान हो, जैसे आज सुबह को बताया गया था 15 लाख या 15 करोड़ छोटे किसान, ठीक है। 15 लाख या 15 करोड़ का 15 करोड़ शायद छोटे किसान है। उन लोग को इससे कुछ लेना देना नहीं, ये नहीं वो नहीं वो नहीं। धान का जो MSP होता है उसके बारे में सोचिए। अब मैंने एक बार सुना था इधर में, मेरे गांव का इसी आसपास में उड़ीसा में, कि इतना बड़ा बड़ा फूल बंधा गोभी, इतना बड़ा बड़ा बंधा गोभी रखा हुआ है खरीदने बेचने के लिए जब जाता है तो 2 रुपया। उस किसान ने क्या कहा पता? रहने दो, मेरे खेत में रहने दो, मेरा गाय खा लेगा, बैल खा लेगा और वहीं सड़ने दो। पूछा क्यों? अरे जितना का लागत है उतना भी अगर मतलब खेतीबाड़ी में जितना खर्च हुआ उतना भी अगर नहीं आएगा तो हम लोग क्यों मतलब देंगे? किसी किसी का किस्मत अच्छा रहता है कि खरीद लेता है और ख़रीद के या फिर बेच देता है टाइम पर, लेकिन हर कोई उतना लकी तो नहीं होता है ना। हाँ, अब जिन लोगों को फ़ायदा होता है, जैसे 15 करोड़ वाला लोग बोल रहा, मैं उन हर 15 करोड़ वाला लोगों को बोलना चाहता हूँ, उड़ीसा का जो रेट है शायद 20 रुपया kg या 18 रुपया या 20 रुपया सरकारी रेट, ठीक है। वहाँ कितना का चल रहा होगा पता नहीं। तो अगर समानता के अधिकार के आधार पर होगा, MSP पर होगा, तो धान का रेट 35 रुपया kg हो जाएगा, ठीक है। 35 रुपया kg मजदूरी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो क्या आप लोग अपना एक क्विंटल धान में 1500 रुपये छोड़ दीजिएगा? अगर आपका 5 क्विंटल या 10 क्विंटल होता है, ठीक है, साल का 15,000 रुपये छोड़ दीजिएगा, हमको दे दीजिए। आप लोग का अगर कम हो रहा तो हमको दे दीजिए। हम प्रोविडेंट फंड पेंशन फंड पंचायत लेबर ब्यूरो टू ऑल पीपल दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ेंगे। मैं टिकैत जी से पूरी तरीके से सहमत हूं और मैं ये भी बोलना चाहता हूं, लिखित लीजिए इस मामले में। लेकिन प्रति व्यक्ति आय का RTI वाला मामले में मैं टिकैत जी से सहमत नहीं हूं। अगर प्रति व्यक्ति आय का RTI वाला मामला हो जाता और राष्ट्र हित के लिए, राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए एक ही बार टिकैत जी छलांग लगा देते। कोई बोलेगा कि वो क्या बोलते हैं, राजनीति में आना चाहता है। ठीक है, राजनीति में आना चाहता है। आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है? आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है? अगर कोई राजनीति, पहले ऐसे नहीं बोला था, पहले ऐसे नहीं बोला था, पहले ऐसे नहीं बोला था। अरे भाई, हर रोज़ क्या बोलते हैं, जो सब कोई का अपना नियत बदलता है। तो और कोई भी वो लोग अपना पार्टी के लिए तो अभी तक कुछ किया नहीं है ना। अगर किया होता तो बोल रहे होते कि, और अगर क्या बोलते हैं जो अगर UP चुनाव में अगर वो टिकैत जी चाहते तो UP चुनाव होने से पहले या कलकत्ता चुनाव होने से पहले इलेक्शन में खड़ा हो जाते।
अगर वो राजनीति में आना चाहते तो उससे तो साफ साफ उनका मनसा क्लियर है कि वो राजनीति से परे हैं, और अभी तक अपना ऐसा राजनीति में आने के लिए उन्होंने कोई खास कोशिश भी नहीं किया, और अगर कोशिश कर भी लेते तो कलकत्ता में वो आसानी से कोई भी पार्टी का साइड से खड़ा होकर जीत भी जाते, इसमें तो कोई दो राय नहीं। तो इससे साफ साफ पता चलता है कि उन्हें मैंने देखा है, उनका सब्र भी देखा है, और उनसे क्वेश्चन में लोग बार बार एक ही तरफ ढकेलने का प्रयत्न करते हैं कि आप राजनीति में ये करने का कोशिश कर रहे हैं, राजनीति का वो करने का कोशिश कर रहे हैं। वो जिन टिकैत जी को जो ये बात बोलेगा, मैं उन न्यूज़ वालों से सिर्फ एक ही बात पूछना चाहता हूँ, क्या आप लोग अपने क्या आप लोग अपने चैनल में जो लोग नौकरी करता है उन लोगों को मास्टर रूल के आधार पर पेमेंट देते हैं? एमएसपी का मामला अगर गरमाएगा, सिर्फ एमएसपी के आधार पर अगर धान का खरीदारी होगा तो धान के खरीदारी के साथ ही मजदूरी में और दूसरे एमएसपी में अगर होता है तो दूसरे सभी फील्ड पर वो असर करेगा। ठीक है, मजदूरी से लेकर हर फील्ड पर असर करेगा। आप लोगों का भी घर में जो नौकरानी रहती है, वो जो चैनल में जो नौकरी करने वाले चाय वाला होता है या पियोन होता है, उन लोग का रेट भी मास्टर रूल के आधार पर, कंपनी एक्ट 1952 के आधार पर पे करना पड़ेगा। कंपनी के मालिक को होशियार रहना। आप लोगों को किसका साथ देना है या आप लोगों को तय करना है। जय हिंद।